हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर से फाइट। किस बात को लेकर एक दूसरे में फाइट हो रही है, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उसके बारे में जान सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहां मुझे एनर्जी बता रही है, जैसा कि आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी की हो रही आपके पार्टनर से फाइट, तो किस वजह से आपस में झगड़े हुए। आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में आकर जिस तरीके से गंदगी फैला रही है आप लोगों के रिलेशन में, शायद ही कभी जीवन में आपने सोचा होगा कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। आप लोगों के अच्छे खासे रिलेशन को खराब करने के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और वो ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है आपके पार्टनर के और आपके पीछे कि सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, आपका आपके पार्टनर से इतना पुराना रिश्ता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, जो चीज हो सकती थी एक दूसरे में लव लाइफ में, वो सब कुछ होता था आपके साथ। लेकिन अचानक से ये अपने हुस्न के जाल को फैलाकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उनको गंदे गंदे इशारे करके रिझा रही है कि जिससे आपके पार्टनर उसके चंगुल में आ जाएं। और आपने सुना ही होगा, जब रिझाने की मैं बात कहता हूं तो यहां युगों युगों की आप बात करें तो ऋषि मुनि भी इस जाल में फंस गए थे कि उनकी तपस्या भी भंग कर देते थे। वही सिचुएशन आज इस युग में भी चल रही है थर्ड पार्टी के द्वारा। पिछले युगों में तपस्या को भंग करने के लिए आपने सुना होगा कि मोहिनी आकर उनके आगे नृत्य कर रही है, उनको रिझा रही है, जिससे उनकी तपस्याएं भंग हो जाएं। और तपस्या भंग होती थी तो उनका स्वार्थ पूरा हो जाता था अपना। वैसे ही इस युग की बात करें तो वही सिचुएशन आज भी चल रही है। किसी को भी अच्छा नहीं देख पाना थर्ड पार्टी का कार्य है। किसी की यदि हंसती खेलती जिंदगी चल रही हो या किसी का हंसा खेलता रिलेशन चल रहा हो, यदि उसके बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है तो समझ जाइएगा ऐसा विस्फोट होता है कि सब कुछ बिखर जाता है, सारा रिलेशन टूट कर चूर चूर हो जाता है जैसे कांच बिखरता है। वो सिचुएशन यहां पर मुझे होती दिखाई दे रही है काफी लोगों की। आप अपने पर शक करते हैं कि ना जाने मेरे में क्या कमी थी, मैंने शायद प्यार में कोई कमी दिखाई, या मैंने इनके साथ कुछ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, या मैं इनके साथ अच्छे से नहीं सेट हो पाई। काफी सारी नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के मन में आते हैं अपने रिलेशन को लेकर कि ऐसा क्यों आया ये पल हम लोगों की लाइफ में कि सब कुछ तबाह हो गया। मेरे पार्टनर किसी के समझाने से समझ नहीं रहे, किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं,
सबको, अपना रिलेशन सबसे खराब करते चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मुझे एनर्जी बता रही है, ये सिचुएशन आप लोगों की जब आई, जब थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन के बीच में आई और उसने नेगेटिव चीजों का सहारा लेकर आप लोगों के रिलेशन को खराब किया, ब्लैक मैजिक करके, वशीकरण करके आपके पार्टनर को फंसाया अपने मोह जाल में, और उसके बाद सब कुछ पलट गया, रह गया। आप देख रहे हैं कि आज आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ये तक दिखाई दे रहे हैं कि पहले तो सब कुछ अच्छा था और अब जब से थर्ड पार्टी से जुड़े हैं गलत गलत लतों में लगते जा रहे हैं, गंदे गंदे कार्यों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। और यदि इन चीजों को लेकर आप उन्हें समझाती हैं तो आपकी किसी भी बात को ना मानकर आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूं कि यदि ये सिचुएशन चल रही है तो आप अपने पार्टनर को चेक कराइए, प्लस आप ऐसी सिचुएशन में कुछ भी भड़ककर अपने पार्टनर से नहीं बोलिए जिससे वो और भी ज्यादा हाइपर हो जाए। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, जब निगेटिविटी इंसान के ऊपर चढ़ी हुई है तो वो अपने आपे में नहीं रहता, इंसान चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। ऐसी सिचुएशन होती है और वो आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए हैं। आप खुद सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रूप निकल के आया इनका, ये तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई रूप देखा ही नहीं इनका। तो वो सारी चीजें नेगेटिविटी होती हैं जो उनको अपने तरीके से चलाती हैं, अपने तरीके से घुमाती हैं। और ऐसे बीच में यदि आप बोलते हैं उनसे तो वो नेगेटिविटी आपसे दूर करने के लिए भेजी है, और आप दोनों अगर झगड़ेंगे तो क्या होगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपसे ही अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने वो चीजें भेजी हैं उनके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको शांत रहकर अपने पॉजिटिविटी से जुड़कर इन चीजों को ठीक करना है, तभी ये परेशानी ठीक हो पाएगी। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये परेशानी आ तो गई आप लोगों की लाइफ में। काफी लोग ऐसे हैं जो काफी प्रयास करके बैठे हैं, जगह जगह सब जगह देख लिया कि कुछ से कुछ भी नहीं हुआ सही। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीजें आसान नहीं है हटाना, रिमूव करना। यहाँ सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले अत्यधिक मिलेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं बीच में कि जो वो खुद बताते हैं कि हमें किसी बाबा ने कलावा बांधने को दिया, नारियल रखने के लिए दिया, घर में कीलें दी घर में गाड़ने के लिए। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस लिए आपको ये चीजें दे रहा है, आपका अच्छा करने के लिए दे रहा है कि आपका खराब करने के लिए दे रहा है। आप गए तो किसी के पास अच्छा कराने के लिए थे, लेकिन उसने ही आपके घर को और खराब कर दिया। एक ऐसा ही सेम केस आया मेरे पास। एक तो लेडी के ऊपर नेगेटिविटी पहले से ही थी, वो किसी इंसान से अपने ठीक कराने के लिए जाती हैं, कहीं से पता चलता है उनको कि वो ठीक करते हैं। उन्होंने क्या किया, उसको ठीक करने की बजाय उसको निगेटिव कार्यों में लिप्त करके उसे और फंसा दिया। घर में आड़ी टेढ़ी चीजें रखवाना शुरू कर दी कि शमशान से राख लिया हो, कि मुर्दे की हड्डी उठा के लिया हो, कि सुअर का ये पैर का जो आगे का हिस्सा होता है वो लिया हो। वो सारी चीजें इंसान फंसता है तो सब करता है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा, साफ कह रहा हूं, जो इंसान फंसता है, जहां से जो उम्मीद मिलती है उसे यही लगता है शायद इन चीजों से मैं ठीक हो जाऊं, एक उम्मीद की किरण जाग जाती है उसके मन में। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो इस तरीके से फंस गई, वो नेगेटिव कार्य करके, कि उनके ऊपर और भी ज्यादा नेगेटिव चीजें हावी हो गई। जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक करके मेरे से चेक कराया सब कुछ, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें उनसे कनेक्ट चल रही हैं। मैंने उनको चीजें बताई कि इस तरीके से ये सब करिएगा, हल्के हल्के करके आपकी चीजें ठीक होंगी। अब जब थोड़ा समय बीत गया इन चीजों को लेकर, वो मेरे पास कहती हैं कि मेरा कम तो हुआ लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ। मैंने उनका दोबारा से चेक किया तो पाया जो उन्होंने वो चीज नहीं बताई मुझे, मैं भी भूल गया किसी कारणवश उनको बोलने से। क्योंकि जब एनर्जी आती है तो वो बहुत कुछ बोलने लगती है और बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो कुछ चीजें बतानी रह जाती हैं। और मैंने शायद उनको बोला भी था कुछ कीलों का चक्कर, लेकिन उन्होंने इग्नोर करके अपनी ही गाना शुरू किया। जब उनको
मैंने दोबारा देखकर बताया कि ये घर में कीलें आपकी गड़ी हुई हैं, क्या कहीं से लाकर रखी थी आपने या किसी ने आपको दी थी कि घर में कीलें गाड़ना? तो वो मेरे से कहती हैं कि हाँ, आपने सही कहा, मेरे से मुझे काफी सारी कीलें दी थी और चौखट में गाड़ने के लिए बोला था कि अपने दरवाजों पर ये कीलें गाड़ लो, जिससे कोई भी आपके घर में नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी। अब आप देखिएगा, बेचारी वो कीलें भी ठीक करने के लिए सोच रही थी कि मुझे ठीक करने के लिए उसने दी है, लेकिन उन कीलों ने भी क्या किया, इतनी नेगेटिविटी उनके घर में लानी शुरू कर दी कि वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोगों के ऊपर पहले ही नेगेटिविटी है, आपके घर में नेगेटिविटी घुसी पड़ी है, और आप ऊपर से यदि अपने घर को इन चीजों से बांध देते हैं, कीलों वीलों से करके, तो क्या हुआ, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो घर के अंदर है, वो घर में ही घूमती रह गई। और जहां नेगेटिविटी होती है तो वो अपनी तरफ गलत चीजों को अट्रैक्ट करती है और घर को भरती रहती है, क्योंकि घर से बाहर निकलने का तो रास्ता रहा ही नहीं, आपने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया कील लगाकर। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। जब मैंने उनको चीजें बताई, इस तरीके से आप कीजिएगा, तो वो बोलती हैं मेरे से कि ये तो नामुमकिन है, अब आप ही कुछ करिए जिससे ये चीजें ठीक हो जाएं। तो उनकी काफी ज्यादा परेशानी को मैंने ठीक किया और अब उनको काफी ज्यादा राहत है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इंसान ऐसे जंजाल में फंस जाता है गलत लोगों के, कि वो आपका ठीक करने की बजाय और भी ज्यादा खराब करा देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको अवेयर करता रहता हूं कि सोच समझ कर कराइए, क्योंकि नेगेटिविटी हटाना आसान कार्य नहीं है। सामने वाला आपको क्या चीज दे रहा है आपको नहीं पता, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। तो यहां पर जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उकसा रही है आपसे झगड़ने के लिए, लड़ाइयां कराने के लिए, तो आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके पार्टनर आपके ऊपर चढ़ चढ़कर बौखला कर आ रहे हैं, आपके ऊपर गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ये नेगेटिविटी की वजह से होती है। नेगेटिविटी का कार्य है कि आप लोगों का रिश्ता तोड़कर बिल्कुल बर्बाद कर देना और ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देना कि लाइफ में कोई भी आपको सही इंसान मिले नहीं और कुछ भी आपका आगे सही चले नहीं। काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हैं अभी हाल फिलहाल में कि काफी उम्र होती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनकी शादी को बांध रखा है, जिसकी वजह से शादियां नहीं हो पा रही, उनकी परेशान हो रहे हैं। तो काफी सारे लोग जो आए थे बीच में, मैंने उनका बंधन देखा कि विवाह बंधन करके डाल रखा था, जिसकी वजह से उन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, है ना। तो जिस तरीके से ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं जिंदगी में, वो कुछ बिल्कुल ही अलग है। आप सोचिए कि इंसान इंसान का ही दुश्मन बनता जा रहा है और उसका खराब करता चला जा रहा है। क्या होगा, इस तरीके से लोग गलत कर्म बना रहे हैं अपने, कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो हम लोग सोच नहीं सकते, वो गंदी से गंदी हरकत करने के लिए तैयार बैठा है इंसान, कि कैसे भी करके मैं अपना ठीक कर लूं, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी नेगेटिव कार्य करके अपना ठीक कर रहे हैं या करा रहे हैं, मैं दावे से बोल रहा हूं, उनका सिर्फ 2 या 3 दिन ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, और जब लौटकर ये परेशानी उनके ऊपर वापस आएगी, तो दावे से बोल रहा हूं कोई भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप गलत कार्य करके अपने जंजाल में खुद फंसते जा रहे हैं और आपको फिर सही करने वाला इंसान समझ नहीं आएगा और ना ही उसकी कोई बात आपको समझ में आएगी, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी में ही फंसे रह जाएंगे। जो थर्ड पार्टी चाहती है आपके साथ करना, वो आप खुद उसको करके दे देते हैं। अपना गड्ढा थर्ड पार्टी सिर्फ गड्ढा खोदती है आपके लिए और आप उसको बड़ा बढ़ाकर कुआं बना देते हैं और उस कुएं में खुद ही जाकर गिरते हैं, और जब छटपटाते हैं तो कोई भी इंसान आपको बचाने वाला नहीं मिलता। वही सिचुएशन यहाँ ब्लैक मैजिक की है। ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर हुआ और आपने रिजल्ट देखा कि क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन जब तक ठीक नहीं कराएंगे, जब तक ये परेशानी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी,
है ना। अभी एक केस ऐसा भी आया था मेरे पास, एक मैडम थी जिनका हंसता खेलता जीवन चल रहा था अपने पार्टनर के साथ। अचानक से उन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आई और इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके बुरी हालत कर दी। उन दोनों को पता भी चल गया कि ये ब्लैक मैजिक कर रहा है थर्ड इंसान मेरे ऊपर, लेकिन उनको कोई भी सही करने वाला नहीं मिला और इतनी ब्लैक मैजिक हावी हो गई कि उनके पार्टनर के दिमाग में क्लॉटिंग हो गई और जिसकी वजह से पैरालाइज हो गया उनको इत्तेफाक से मेरी वीडियो यूट्यूब पर मिलती है और वो मेरे से संपर्क करती हैं। जब वो पर्सनल रीडिंग लेती हैं तो मैं उनकी सारी चीजें बता देता हूं कि ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ हुआ है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि कैसे भी करके ये ठीक हो जाए। तो वो मेरे से बोली कि आपने सब कुछ देख लिया तो प्लीज इनको ठीक भी कर दीजिए। मैंने उनको सारी चीजें बताई और उपाय बताए करने के लिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो इंसान पैरालाइज था उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया हफ्ते भर के अंदर। वो मेरे से बोलती है कि गुरुजी पहले से अंतर तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल ठीक हो जाए, प्लीज आप कुछ करिएगा। जब उनके अंदर से निगेटिविटी खींच कर निकाली, सारी चीजें रिमूव करी, तो उनमें इतना हल्कापन महसूस हुआ, उनको इतना हल्कापन महसूस हुआ कि वो खुद मेरे से कह रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम बाद इतना हल्कापन महसूस किया है, वरना मेरा दिमाग पड़े पड़े बिस्तर पर घूमता रहता था, नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। आज मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो क्या था? सब नेगेटिविटी थी। इंसान को परेशान करने के लिए, उसकी लाइफ को खराब करने के लिए थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है, किसी हरकत पे जा सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं, यदि आप लोगों की थर्ड पार्टी के साथ कुछ अनबन चल रही है या आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो अलर्ट होकर सही टाइम पर पॉजिटिविटी से जुड़िए, अन्यथा ये कुछ भी कर सकती है, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। और जैसे जैसे आपके पार्टनर पॉजिटिविटी से जुड़कर सही होना शुरू होते हैं, तो थर्ड पार्टी से खुद ही फाइट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको सारी चीजें समझ आने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को यही समझाता हूं कि यदि आप लोगों का रिलेशन भी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, तो इन चीजों को पॉजिटिविटी से जुड़कर पॉजिटिव कार्य कर कर ठीक कराइए। जितना जल्दी आप लोग ठीक कराएंगे, उतना जल्दी आप लोगों का रिलेशन ठीक होगा और आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।